आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए, इससे पिछला वीडियो में जो पार्ट 2 लाए थे वो आवर्त सारणी के बारे में पढ़े थे। तो आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मेंडलीव दिया था। मेंडलीव के समय टोटल तत्व जो था 63 था। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी इसको मोस्टली दिया गया है। देखिए किया क्या कि आवर्त सारणी उस समय 63 तत्व था, तो उस समय जो वर्ग था वो कितना था? 8 था। अब जब तत्व का नया नया तत्व का जब खोज हुआ, जब मोस्टले जी किए, तो उसी आवर्त सारणी को लंबा कर दिए। क्या कर दिए? लंबा, तत्व को अरेंजमेंट करने के लिए। ठीक है। तो अब इसका नाम जो है आधुनिक आवर्त सारणी है मोस्टले के समय में। देखिए, इसको दीर्घतम आवर्त सारणी भी कहा जाता है। अब दीर्घतम आवर्त सारणी क्यों बोलेंगे? क्योंकि आवर्त सारणी छोटा था और उसी को बड़ा बना दिया गया है, इसीलिए इसको दीर्घतम आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है। 1913 ईस्वी में ये दिए हैं। देखिए, आवर्त सारणी समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी है ये। इसमें बताए थे, आवर्त सारणी में बताए थे कि आवर्त कितना था उसमें 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 आवर्त कितना? 7 था। आधुनिक आवर्त सारणी में भी आवर्त है, वो भी आपको 7 ही होगा। जैसे देखिए, आवर्त किसको बोलेंगे? तो आवर्त को बताए थे कि जो क्षैतिज रूप में रहेगा, इस तरह से। ठीक है। क्षैतिज रूप में रहेगा उसको क्या बोलते हैं? आवर्त। आवर्त कितना है? तो 7 है। देख लीजिए, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और सातवां आवर्त। इधर खाली है। ठीक है। अब यहां पे देखिए, आवर्त तो समझ गए। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और वर्गों कितना है? टोटल वर्ग कितना है? तो वर्गों की जो संख्या है, वर्गों की संख्या टोटल आपको 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। देखिए, वर्ग किसको बोलते हैं? तो बताए थे जो उदग्र है यानी लंबवत है उसको क्या बोलेंगे? वर्ग। देखिए, ये प्रथम वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16, 17, 18, यानी टोटल कितना वर्ग हो गया? टोटल वर्ग आपको 18 हो गया। अब बोलिए कि ये क्या है? ये भी तो आवर्त होना चाहिए। लेकिन देखिए, ये आवर्त कहाँ पे है? देखिए, परमाणु संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ? 58 से। यहाँ पे देखिए 57 है, 57 के बाद 72 है, 57 के बाद 72 है ना। यानी कि 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, उसके बाद यहाँ पे 72। ये जो है ना लेंथेनाइड, ये जो है, ये आपको किस आवर्त में आएगा? ये 6 आवर्त में आएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है ना। ये यहीं पे देखिए, यहाँ पे क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि यहाँ पे अगर रखा जाता तो ये बहुत लंबा हो जाता, बहुत लंबा हो जाता। ठीक है। इसीलिए इसको अलग निकाल के रख दिया गया है। इसका जो गुण है ना, ये सबसे कुछ अलग है, इसीलिए इसको अलग रखा गया है। ठीक है। जब इसको पढ़ेंगे तो बताएंगे। ये आपको लेंथेनाइड 6 आवर्त में आएगा। एक्टिनाइड ये भी, ये 7वां आवर्त में आएगा। देखिए, एक्टिनाइड कहाँ से स्टार्ट है? 90 से यहाँ से है, थोरियम। ठीक है। और यहाँ पे कितना है जी? 89। तो 89 के बाद 90, 91, 92, 93, लास्ट कहाँ? 103 तक। और यहाँ 104 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ तक समझने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। समझते चलना है। इसका आधुनिक आवर्त सारणी का जो बेसिक वो बता रहे हैं ऊपर ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, हमने जाना कि आवर्त इसमें 7 है। आवर्त किसको बोलेंगे? वर्ग इसमें 18 है, वर्ग। ठीक है। अब देखिए, पूरा आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितना ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ठीक है। जिसको बोलते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक है। अब देखिए कि ब्लॉक जो है, देखिए, वर्ग 1 और 2, वर्ग 1 और 2 को एस ब्लॉक में रखा गया है। किस में रखा गया है? वर्ग 1 और 2 को एस ब्लॉक में रखा गया है। फिर देखिए, 3 से लेकर 12, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से 12, तो 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक में रखा गया है। किस में रखा गया है? डी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है। फिर देखिए, आपको 13 से लेकर 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसको पी ब्लॉक में रख दिया गया है। यहां तक क्लियर?
और देखिए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को इसको एफ ब्लॉक में रखा गया है, ब्लॉक इसको अलग कर दिया गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 प्रकार के ब्लॉक में बांटा गया है, एस पी डी एफ, वर्ग 1 और 2 एस ब्लॉक, 3 से लेकर 12 डी ब्लॉक, 13 से लेकर 18 पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को रखा गया है। देखिए ये भी पूछा जाता है कि लैंथेनाइड जो है कितना किससे कितना को लैंथेनाइड बोलते हैं, तो 57 के बाद यानी 58 से लेकर, ठीक है ना, परमाणु संख्या 71 तक ये जो है आपको लैंथेनाइड में रखा गया है। और फिर 90 यानी 70 क्या बोलते हैं यहाँ पे 89 के बाद, ठीक है, 89 के बाद यानी 90 से 103 तक जो है एक्टिनाइड में रखा गया है। ये बात याद रखिएगा, जब हम लोग जब एफ ब्लॉक पढ़ाएंगे ना तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी ऊपर से देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ये तो जान लें। अब देखिए इसमें आधुनिक आवर्त सारणी जो है, सबसे बड़ा बात यहाँ पे देखिए, तत्वों के गुणधर्म जो होती है उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। मोस्ले जी आवर्त सारणी जो मेंडलीव दिया था, तो मेंडलीव को कहना था कि तत्वों का गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, लेकिन वो फेल हो गया। यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी जब आया, मोस्ले जी लाए, तो ये जो लाए थे परमाणु द्रव्यमान पर नहीं, परमाणु संख्या पर लाए। इन्होंने कहा कि तत्वों के जो गुणधर्म होता है ना, उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, इसमें धातु भी होता है, अधातु भी होता है और उपधातु भी होता है। तो देखिए आपको अधिकतर जो धातु मिलेगा ये आवर्त सारणी है, और इधर हो गया बाएं तरफ, इधर हो गया दाएं तरफ। ठीक है, तो जो भी बाएं तरफ धातु अधिकतर मिलेगा बाएं तरफ। मेटल देखिए इधर आपको इसमें क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब धातु है। स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, ये सब क्या है, सब धातु है। तो ये जो है पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में धातु को किस ओर रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि धातु को बाईं ओर रखा जाता है, इधर बाएं, और अधातु को कहाँ रखा जाता है, तो दाएं तरफ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब, हीलियम, नियॉन, आर्गन, सब क्या है, सब गैस है, और गैस को अधातु बोलते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे इधर भी कुछ धातु है, लेकिन अपवाद में अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा पर डिवाइड किया गया है, सबसे ज्यादा धातु बाईं ओर और ज्यादा अधातु दाईं ओर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक होता है धातु और अधातु, जिसमें दोनों को गुण पाया जाता है, उसको बोलते हैं उपधातु। इंग्लिश में मेटोलॉइड बोला जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो देखिए यहां से देखिए ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन, ठीक है, ये देखिए जैसे जैसे हम पेन को घुमा रहे हैं वो उस तरह से आप देखिएगा, यहां से इस तरह से देखिए। ठीक है, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं जिग जैग लाइन। क्या है ये, यही है जिग जैग लाइन। ये देखिए जिग जैग लाइन क्या करता है कि धातु को अधातु से अलग करता है, इसी को बोलते हैं जिग जैग लाइन। ठीक है, तो ये आपको जिग जैग लाइन है। और उपधातु होती है, जो उपधातु जिसको बोलते हैं मेटोलॉइड। ठीक है, इसको उपधातु, इसकी संख्या कितना होता है, तो उपधातु की संख्या 7 होती है। कितना होती है, 7 होती है उपधातु की संख्या। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा कौन कौन है, तो देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूरेलियम और पोलोनियम, यही आपको 7 मिलेगा। ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद देखिए आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूरेलियम। ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूरेलियम और एक पोलोनियम, 7 होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखिए पूछा जाता है कि प्रथम आवर्त में कितना तत्व होता है, तो देख लीजिए ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, 5, 6, 7। तो पहला आवर्त में कितना तत्व है, तो देखिए हाइड्रोजन 1 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे है क्या, हीलियम, यानी हाइड्रोजन और हीलियम, यानी प्रथम आवर्त में 2 तत्व है। कितना है, 2 तत्व है।
तो फर्स्ट आवर्त में कितना हो गया, 2 तत्व हो गया, ठीक है। दूसरा आवर्त में कितना तत्व है तो गिन लीजिए, 1 2, फिर यहां से 3 4 5 6 7 8, यानी दूसरा आवर्त में 8 तत्व है। तीसरा आवर्त में कितना तत्व है, 1 2, इसमें भी 8 होगा, ठीक है। चौथा में कितना है, तो चौथा आवर्त में कितना है, तो चौथा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी चौथा में 18 आवर्त है। पांचवा में उसी तरह से गिनिएगा 18 आएगा। छठा में गिनिएगा 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब बोलिए 18 है तो 32 कैसे बोल रहे हैं भैया। 32 देखिए 57 के बाद इधर 58 हो गया, ठीक है, तो 32 तो यहाँ हो गया, 33 34 35 36, सॉरी 18 ने यहाँ पे गिने जी, यहाँ से यहाँ 18। देखिए 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जो 32 तत्व हो गया, यानी कि आपको छठा में 32 हो जाएगा। और सातवां जो है ना अधूरा आवर्त है, पूरा अभी नहीं हुआ है भाई, पूरा अभी नहीं हुआ है। जैसे 14 को इधर हो गया, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मतलब 1 2 गो इसमें और है, 25 गो, ठीक है। लेकिन इसको सातवां आवर्त को अधूरा आवर्त कहा जाता है। हालांकि भी नए नए एलिमेंट का खोज हुआ है, हम बताएंगे जब इसको चलेंगे तो, ठीक है। इसीलिए ये आपको हो गया ऊपर से बेसिक लेवल में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इसको इस तरह से पढ़िए कि सारा समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब जो है देखिए यही वाला यहाँ पे है, ठीक है, वही वाला यहाँ पे है, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। मोस्टली के अनुसार क्या था, इनमें आवर्त कितना है तो 7 और वर्ग कितना है तो 18, पहला में कितना दूसरा में कितना, इस तरह से यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखेंगे। अभी तक जो कुल ज्ञात तत्व है वो है 118, कितना है 118। पहले एनसीईआरटी वाला में 114 था, अभी कुछ बढ़ा है ना। 118 में 92 तत्व जो है प्राकृतिक है, 92 आपको प्राकृतिक मिलेगा, लेकिन कृत्रिम जो मिलेगा आपको 26 मिलेगा, ठीक है। 92 और 26 118 वाला में, लेकिन 114 वाला में देखिएगा तो प्राकृतिक 98 है, कृत्रिम 20 है, ये 114 वाला में, 118 वाला में ये होगा, ठीक है। तो ये पूरा आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, वो हम लोग देख चुके थे। इस ब्लॉक में दो वर्ग होता है, 1 और 2, ठीक है। इस ब्लॉक में 2 वर्ग आता है, 1 और 2 को रखा गया है। वर्ग 13 से 18 तक को पी ब्लॉक में, 3 से 12 तक डी ब्लॉक में, ठीक है। और ए ब्लॉक तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लॉक, एस ब्लॉक। देखिए एस ब्लॉक का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात एस ब्लॉक में देखिए 2 ग्रुप होता है, 1A और 2A, यानी 1 और 2, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एस ब्लॉक ये है, आपको इस ब्लॉक में ये आएगा 1 पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, ये दोनों इस ब्लॉक में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कुल कितना तत्व है तो 13 तत्व है, गिनने वाली बातें गिन लीजिएगा, ठीक है। इसमें 13 तत्व होता है। 13 तत्व कौन है तो देख लीजिए, 7 इसमें है और 6 इसमें है, 7 6 कितना हो गया 13 तत्व, यानी एस ब्लॉक में टोटल 13 तत्व है, ठीक है। जिसमें से एक अधातु है, मात्र एक जो मिलेगा अधातु है, हाइड्रोजन, जो कि गैस है और अधातु रूप में काम करेगा। लेकिन 12 को तत्व जो है ना वो आपको धातु हो जाएगा, ठीक है। चलिए एस ब्लॉक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का देखिए अगर देता है तो होता है NS और 2S में कितना वर्ग, 2 है ना, 1 और 2, N हो जाएगा अंतिम कक्षा और S तो एस ब्लॉक है ये है। और यहाँ पे कैसे लिखा जाता है तो देख लीजिएगा 2 ग्रुप है इसमें तो 1 और 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस N लगा दिए पीछे, है ना। एस ब्लॉक में सभी तत्व ठोस होता है भाई। एस ब्लॉक में जितना भी तत्व देख रहे हैं 13 में 12 को ठोस है, लेकिन एक अपवाद में हाइड्रोजन जो कि गैस है, आवारा है, वो आवारा, इसीलिए उसको हाइड्रोजन को आवारा तत्व बोलते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक की संयोजकता जो होती है निश्चित होती है, एस ब्लॉक में निश्चित संयोजकता होती है। संयोजकता अगर नहीं समझ में आ रहा है तो संयोजकता का वीडियो डाले हैं, संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आपको कोर इलेक्ट्रॉन, आप देख लीजिए जा करके, ठीक है। चलिए उसके बाद
एस ब्लॉक देखिए 1 का एक की जो संयोजकता होती है, मतलब पहला ग्रुप का संयोजकता 1 होता है और दूसरा का 2 होता है। मतलब कहने का क्या हुआ कि जो पहला ग्रुप वाला है सबका संयोजकता 1 होगा सबका, और दूसरा ग्रुप वाला का कितना होगा 2 होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 1 का एक को बोलते हैं क्षारीय धातु, माने पहला ग्रुप जो है इस ब्लॉक में उसको क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु उसको बोला जाता है। इस ब्लॉक में उसको पहला जो आपको है पहला ग्रुप उसको क्षारीय धातु बोलते हैं। देखिए उसमें कौन कौन सा तत्व आता है तो देख लीजिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। एस ब्लॉक देखिए कैसे याद होगा, इसका ट्रिक अगर समझिएगा, देखिए हलीना, हलीना करे, हलीना करे रब से फरियाद। हा से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, के से पोटेशियम, आरबी से रुबिडियम, सी एस से सीजियम से और फ्रांसियम, यानी कि हलीना करे रब से फरियाद, फरियाद से फ्रांसियम हो जाएगा। यानी कहने के यहाँ पे देख लीजिए क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हा से है, देखिए हलीना, हलीना करे रब से फरियाद। हा हाइड्रोजन, ली लिथियम, ना सोडियम, करे यानी पोटेशियम, ठीक है, रब, रब मतलब रुबिडियम, से सीजियम, फरियाद फ्रांसियम। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शॉर्टकट ट्रिक से याद कीजिए। ठीक है, हलीना करे रब से फरियाद। यहाँ पे परमाणु संख्या भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, चूंकि एग्जाम में परमाणु संख्या ही पूछा जाता है। हाइड्रोजन का जानते होंगे 1 होता है, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम आरबी का 37, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पहला ग्रुप का था, पहला ग्रुप इसका। 1 का एक समूह के सभी तत्व बहुत, देखिए जो पहला ग्रुप है ना, तो पहला ग्रुप के सभी तत्व जो है सब के सब मुलायम होता है। कैसा होता है, मुलायम होता है। ठीक है, और जब मुलायम होता है तो आसानी से काट सकते हैं, इसीलिए याद रखिएगा जो पहला ग्रुप के समूह के तत्व है उसको आसानी से चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसको आसानी से चाकू, मतलब कि आसानी से काटा जा सकता है चाकू के द्वारा। तो देखिए 3 तत्व आपको लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए पहला ग्रुप के फ्रांसियम जो है ना, फ्रांसियम एफआर, जिसका परमाणु संख्या 87 होता है, वो रेडियो सक्रिय है, रेडियो सक्रिय धातु होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए थे संयोजकता, संयोजकता निकालने के लिए देखिए हम बता रहे हैं जो 1 होता है पहला ग्रुप का कैसे होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 1s1 हो जाएगा। जो सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन संयोजकता कहता है, वैलेंसी किसको बोलेंगे, वैलेंसी जो कहता है ना, वैलेंसी आपको जो अष्टक का पूरा करने के लिए, ठीक है ना, अष्टक को पूरा करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या फिर ग्रहण करेगा, उसको संयोजकता कहा जाता है। तो हाइड्रोजन में कितना है आपको, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो इसमें 1s1 हो जाएगा। अब इसको जब अष्टक का नियम, अगर अष्टक बनाना है इसको तो 7 चाहिए, तो 7 कहाँ ले लेगा, उससे बढ़िया त्याग देगा ना जी, तो वही त्यागा, तो त्यागा तो यही इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्यागेगा वही संयोजकता कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1, लिथियम का देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए 1s2 2s1, इसमें देखिए 1 आ रहा है। ठीक है, सोडियम का 11 1s2 2s2 2p6 3s1, इसमें भी 1 आ रहा है ना, अंतिम में कितना 1। यानी कि संयोजकता जो है 1 कैसे होता है, तो यहाँ पे देख लिए। ऐसे पूरा अगर बढ़िया से समझना है तो आप जा करके देख लीजिए। ठीक है, एक वीडियो वहाँ पे बनाया हुआ है मेरा, पिछला वीडियो में। ठीक है ना, तो मेरा चैनल का नाम है सिकंदर कुमार, जा करके देख लीजिए उसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहला ग्रुप तो हो गया, अब दूसरा ग्रुप स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा ग्रुप में आपको क्षारीय मृदा धातु, पहला को बोला जाता था क्षारीय धातु और दूसरा को क्षारीय मृदा धातु। जैसे देख लीजिए यह है क्षारीय धातु और इसको बोलते हैं दूसरा का क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन सा तत्व आता है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। इसमें 6 तत्व है दूसरा में।
इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। क्या हुआ इसका शॉर्टकट ट्रिक देखिए, बेटा मांगे कन्या मतलब बेटा जो है मांग रहा है कन्या, किससे? बाप से मांग रहा है, ठीक है। कैसा कन्या खोजता है बेटा? सुंदर, ठीक है। यानी बेटा मांगे कन्या सुंदर मांगता है तो बाप राजी हो जाता है, ठीक है। इसको इस तरह से याद रखिए। तो बेटा से बी बेरिलियम हो जाएगा, मांगे यानी मैग्नीशियम, ठीक है। कन्या मतलब कैल्शियम, सुंदर यानी स्ट्रांसियम, बाप तो बेरियम, और राजी यानी रेडियम। इस तरह से याद करना, ठीक है। देखिए बेरिलियम का पूर्ण संख्या 4 होती है, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रांसियम का 38, बेरियम का 56 और रेडियम का 88। परमाणु संख्या भी याद रखना है, संकेत भी याद रखना है। ऐसा याद कीजिए, पूरा पीरियोडिक टेबल बता रहे हैं जो भी एग्जाम में पूछा जाता है मुख। अगर इस तरह से पढ़िएगा ना तो कोई भी एग्जाम पीरियोडिक टेबल से नहीं छूटेगा, ठीक है। अब इसका संयोजकता ही बता दिए हैं, बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जाकर के एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहला ग्रुप था यानी कि, ठीक है, देखिए एस यानी कि एस ब्लॉक में 2 वर्ग, पहला और दूसरा। इसमें देखें कि धातु जो है पूरा धातु है, लेकिन एक वो इसमें सिर्फ अधातु है हाइड्रोजन का छोड़कर, ठीक है। हाइड्रोजन को और क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोजन को बोला जाता है आवारा तत्व। क्या बोलते हैं? आवारा तत्व। या फिर सबसे हल्की तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा, सबसे हल्की तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे हल्की धातु में पूछेगा तो सबसे हल्की धात्विक तत्व आपको लिथियम हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे हल्की तत्व सिर्फ बोलेगा तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी बोलते हैं। हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश किया था। अच्छा ईंधन के लिए हाइड्रोजन को माना जाता है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। सूर्य में जो संलयन होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा होता है, याद रखिएगा। लिथियम के बारे में तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 3 ऐसा धातु है जिसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिथियम हल्का धातु हो जाएगा। सोडियम को केरोसिन के तेल में रखते हैं, पोटेशियम को भी रखते हैं, लेकिन इसको बात किया जाए कि पोटेशियम सबसे अधिक सक्रियता श्रेणी वाला धातु है, सबसे ऊपर में फर्स्ट में आएगा सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। रुबिडियम की पूर्ण संख्या 37 होता है। सीजियम के बारे में देखिए, ये परमाणु घड़ी में पाया जाता है। सीजियम कहाँ पाया जाता है? तो परमाणु घड़ी में पाया जाता है। इसको कॉपी कलम के साथ जो है इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मकता वाला धातु जो होगा ना वो सीजियम ही होगा, जिसकी परमाणु संख्या 55 होता है, ठीक है। और फ्रांसियम जो है रेडियो सक्रिय धातु है। कैसा है? रेडियो सक्रिय है फ्रांसियम के बारे में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए बेरिलियम, इसमें जो रेड स्टोन होता है ना उसका में यूज किया जाता है बेरिलियम का। मैग्नीशियम जो है आपको पत्ता में पाया जाता है, पत्ती में, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम होता है, ठीक है। कैल्शियम देखिए दांत में, हमारी दांत में कैल्शियम होती है, नाखून में कैल्शियम होती है, बाल में कैल्शियम होता है, ठीक है। ये कैल्शियम का हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें जो रेडियम है ना, रेडियम भी आपको रेडियो सक्रिय है। पूछेगा एस ब्लॉक में कितना ऐसा धातु है जो रेडियो सक्रिय है? तो 2, फ्रांसियम और रेडियम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक पूरा आज हो गया हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट में लाएंगे पी ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमाणु का आकार क्या होता है, संयोजकता कैसे बढ़ता है, किधर जाने से, ठीक है। तो बारी बारी से समझिए, मतलब कि जो है, ठीक है। और ऐसा पढ़िए कि एकदम पूरी तरह से समझ में आ जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। तो जय हिंद।